तो देखो यदि भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम हो, भी क्या हो, W1 और W2 का डायरेक्ट सम हो, तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 होता है। ये प्रूव करना है। सुनो, ये हम ये कहना चाहते हैं कि V W1 और W2 का क्या है, डायरेक्ट सम है। तब V का हर एक अवयव जो होगा वे अल्फ़ा प्लस बीटा टाइप का होगा। अल्फ़ा W1 का एलिमेंट होगा, बीटा W2 का एलिमेंट होगा, ठीक है। और यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा। तब ये क्या कहलाएगा कि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, ठीक है। जब V का हर एक अवयव W1 के एक अवयव W2 के एक अवयव के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सके, तब कहलाता V W1 और W2 का डायरेक्ट सम। तो हमको ये V W1 और W2 का डायरेक्ट सम हुआ, कल बताए थे लीनियर सम वाला, ये क्या है, डायरेक्ट सम। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रूव ये करना है कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि W1 है, तो W1 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या कुछ होगी और W2 के एलिमेंट बेसिस में एलिमेंट की संख्या n होगी, मान लेते हैं। इसमें m होगी, इसमें n। तो s इज इक्वल टू मान लेते हैं s1 इज इक्वल टू अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 डैश डैश अल्फ़ा m, और s2 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, बीटा1 बीटा2 बीटा n, बीटा1 बीटा2 बीटा n, ठीक है। तो s1 बेसिस है W1 का और s2 बेसिस है W2 का। तो W1 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या कहलाएगी W1 का डायमेंशन, और W2 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या कहलाएगी W2 की डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें n m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट हैं। तो डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू क्या होगा, W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m, और डायमेंशन ऑफ W2 बराबर क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, तो इसका एलिमेंट आ गया m प्लस n। यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू भी m प्लस n, ठीक है, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो हम m प्लस n एलिमेंट का एक सेट लेते हैं, उसका नाम यस रख लेते हैं। इसमें एलिमेंट क्या है, अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 डैश डैश अल्फ़ा m और बीटा1 बीटा2 डैश डैश बीटा n। तो ये m प्लस n एलिमेंट का एक सेट ले लिए यस, ठीक है। अब इसको हम ये दिखा दें कि यस क्या है, V का बेसिस है। तो यदि यस V का बेसिस है तो V के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी, V की डायमेंशन। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, m प्लस n एलिमेंट हैं, m प्लस n एलिमेंट हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि V का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तब हम लिखेंगे V इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम गामा कोई भी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। तो गामा एलिमेंट होगा अल्फ़ा प्लस बीटा टाइप का, ठीक है, जहां अल्फ़ा किसका एलिमेंट होगा, W1 का, और बीटा किसका एलिमेंट होगा, W2 का। तो W1 का बेसिस हम क्या माने हैं, S1, और W2 का बेसिस क्या माने हैं, S2। तो W1 का हर एक एलिमेंट S1 के एलिमेंट W1 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, और W2 का हर एक एलिमेंट W2 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अल्फ़ा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, A1 अल्फ़ा1 A2 अल्फ़ा2 प्लस डैश डैश AM अल्फ़ा m, ठीक है। और इस प्लस करके क्या लिख देंगे, B1 बीटा1 और B2 बीटा2 B बीटा n, ये हो गया। तो ये देखते हैं कि ये क्या आ गया, गामा आ गया। गामा किसके एलिमेंट लिए थे, V का। तो V का एलिमेंट लिए थे। तो यहाँ पे देखते क्या है कि गामा इस प्रकार का है, और ये क्या है, यस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखो अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 अल्फ़ा m है, तो ये यस के एलिमेंट है कि नहीं है, बीटा1 बीटा2 बीटा n, तो ये यस के ही एलिमेंट है। तो ये क्या है, यस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और जब यस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, किसको बिलोंग करेगा, ये लीनियर स्पान ऑफ यस को, इसको बिलोंग करेगा, लीनियर स्पान ऑफ यस को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए हम V का, तो वे यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि V इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस,
v इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ s, ये तो हो गया मान लो। अब हम ये दिखाएंगे कि s के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। v का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए और उसको दिखा दिया कि s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इससे ये बात साबित हो गई कि v के हर एक सदस्य s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। तो v जनरेटेड बाय लीनियर स्पान ऑफ s है, ठीक है, यानी v s से जनरेटेड क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, s से जनरेट हो रहा है, ठीक है, यानी s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में v का हर एक एलिमेंट लिखा जा रहा है, क्योंकि v का हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए गामा, तो गामा क्या होगा, v है W1 और W2 का डायरेक्ट सम, तो गामा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा टाइप का होगा, ठीक है, जहाँ अल्फा 1 W1 का एलिमेंट होगा और अल्फा बीटा W2 का एलिमेंट होगा, यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा, तब डायरेक्ट सम होगा, है ना। तो यहाँ पे ये दिखा दिए कि v का हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट गामा लिए तो गामा व्यक्त है s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। इससे ये बात साबित हो गई कि v का हर एक सदस्य s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यदि हम ये दिखा दें कि s के वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, s बेसिस हो जाएगा किसका, s बेसिस हो जाएगा v का, और जब s बेसिस हो जाएगा v का तो s में एलिमेंट की संख्या v की डायमेंशन कहलाएगी। इसमें एलिमेंट m प्लस n है तो v की डायमेंशन भी m प्लस n आ जाएगी। और यहाँ देखो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 भी वही है, m प्लस n आया था ना, ये आया है। तो इसका मतलब थ्योरम प्रूव हो गई, यानी दोनों का राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ठीक है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हम इसको 0 के बराबर मानकर चलेंगे, a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, am बराबर 0, b1 बराबर 0, b2 बराबर 0, bn बराबर 0 सिद्ध करेंगे, ठीक है, तब ना कहलाएगा कि s के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, s के वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो जब a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 डैश डैश am अल्फा m, b1 बीटा 1, b2 बीटा 2, bn बीटा n इज इक्वल टू 0 लेने पर क्या आना चाहिए, a1 बराबर 0 सब आना चाहिए, है ना, a1 बराबर 0, a2 बराबर 0 ये आना चाहिए। तो इसको क्या कर दो, a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 डैश डैश am अल्फा m इज इक्वल टू b बीटा 1, b बीटा b1 ना है, नहीं, b बीटा 1, b1 है, क्या है, b1 है ना, है ये, हाँ, तो b1 बीटा 1, b2 बीटा 2 और bn बीटा n। तो क्या लिख दें इसको उधर आ ले गए ना, तो माइनस b1 बीटा 1 माइनस b2 बीटा 2, ये आ गए। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m क्या है, s1 के एलिमेंट हैं, तो ये क्या कहलाएगा, s1 के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। जब s1 के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, किसमें कंटे हैं, डायमेंशन ऑफ W1, हाँ, डायमेंशन ऑफ W1, ये किस नहीं, ये एलिमेंट तो कहलाएगा W1 का एलिमेंट, किसका एलिमेंट कहलाएगा, W1 का, और ये W2 का एलिमेंट कहलाएगा। ये दोनों इक्वल हैं, तो ये W1 का एलिमेंट तो ये भी W1 का एलिमेंट होगा, और ये W2 का एलिमेंट है तो ये भी W2 का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट इंटरसेक्शन में भी हैं, दोनों के इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट किस में है, इंटरसेक्शन में है। तो a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश am अल्फा m इज इक्वल टू बिलोंग इन क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2। और ये जानते हैं कि यदि भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, ऐसी कंडीशन में दोनों का इंटरसेक्शन 0 सिंगलटन सेट 0 होता, फिर हम पढ़े हो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसको सिंगलटन सेट 0, इसका मतलब ये एलिमेंट 0 के बराबर है और ये एलिमेंट भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m है क्या, s1 के वेक्टर हैं, तो s1 के वेक्टर s W1 का बेसिस है, तो s के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, इसलिए a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, am बराबर 0, ठीक है।
तो यहाँ पे जब a1 बराबर 0, इसी प्रकार ये भी किसका एलिमेंट होगा, इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा। और जब इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा तो इंटरसेक्शन में तो सिंगलटन सेट 0 है, ठीक है। तो b1 बराबर भी 0, b2 बराबर 0 भी, b3 बराबर भी 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि यस के वेक्टर के लिए जितने हम स्केलर का उपयोग किए उन सभी स्केलर की वैल्यू 0 हो रही है। इससे ये बात साबित हो गई कि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। और वे तो पहले दिखा दिए थे कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे और उसको दिखाए थे कि W1 के एक एलिमेंट है W2 को एक एलिमेंट के योग के रूप में यूनिक प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों तथ्यों से क्या मिल गया कि जो यस है वे V का बेसिस है। और जब यस V का बेसिस है तो V के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या कहलाएगी, V की डायमेंशन कहलाएगी। तो यहाँ पे इसमें m प्लस n एलिमेंट हैं तो V की डायमेंशन भी m प्लस n होगी, जबकि हम निकाल ही चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू m प्लस n, ठीक है ना। तो थ्योरम प्रूफ हो गई। तब लिखते हैं इसको प्रूफ, पूरी बात तो प्रूफ कर गए, बोल गए, अब लिखवाते हैं। लिखो डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम थ्योरम, डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम if a finite dimensional vector space, if a finite dimensional vector space Vf is the direct sum of its subspace W1 and W2, then क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2। Since V is finite dimensional vector space, proof since W1 is a finite dimensional vector space, इसलिए W1 is subset of V और W is subset of V. So both W1 and W2 W1 and W2 are also finite dimensional तो let S1 is equal to alpha 1 alpha 2 alpha n, S2 is equal to beta 1 beta 1 beta 2 beta n are basis of vector subspace, are
बेसिस ऑफ वेक्टर सब स्पेस W1 and W2 रेस्पेक्टिवली। इसलिए डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 m प्लस n। We shall show that S is equal to alpha 1 alpha 2 dash dash alpha m beta 1 beta 2 dash dash beta n is a basis of V। is a basis of V is equal to direct sum of W1 plus W2। तो एक एलिमेंट लेते हैं गामा, तो गामा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा फॉर अल्फा बिलोंग इन W1 for alpha belong in W1 beta 2 belong in beta 2 belong in beta alpha belong in W1 beta belong in W2। This is unique expression is a unique representation unique representation so let alpha is equal to a1 b1 a2 b2 a3 bc dash dash बीटा इज इक्वल टू b1 बीटा 1 डैश डैश bn और बीटा n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर 0 और a1 प्लस यहाँ पे क्या है, इसमें क्या लिख दें सर? अल्फा A1 अल्फा 1 होना चाहिए। A1 A2 हो तो गया सर B1 जो B2 B1 B2 B3, यहाँ पे क्या होगा तो ये क्या आ गया, इसको a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर 0। लिख लेते ना। यस सर।
एम प्लस एन के बाद कहाँ लिखे हो, ये है ना। लेट जहाँ ये क्या लिख दे, ये वाला बी अल्फ़ा 1 लिख ले, बीटा 1 लिख लिए ना, इतना दोनों यस सर। अल्फ़ा और बीटा लिख लिए। वेयर A1 A2 A3 एंड B1 और B2 ना होगा ऐसे, यस सर। B1 और B2 और Bn आर स्केलर क्वांटिटी। इसको लिख ले। तो अब यहाँ पे देखो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, किसका, भी का। देन गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकते हैं A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश। लास्ट वाला क्या है इसका, AN ये B1 B2 का है, लिख वही दिया। ने सर बोल रहे थे। खाना खा के आते हैं तो एकदम नींद में रहते हैं। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डैश डैश अल्फ़ा AN अल्फ़ा N। B1 और यहाँ पे बीटा 1 और B2 बीटा 2 प्लस B3 बीटा 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे BN बीटा N। तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसके स्थान पे ही लिखेंगे ये वाला AN अल्फ़ा N, और ये क्या लिखेंगे B1 B2 बीटा 2 BN बीटा N। और ये यस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ यस। इट मीन्स V इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस। नाउ वी सो दैट, अब हमें दिखाना है we show that S is linearly independent। तो let A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा AN B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 EM तक तो ये है ना, यस सर। यही ना नियम तक था। यस सर। हाँ। तो EM अल्फ़ा M N, अरे क्या लिख देते हैं ऐसे ना, यस सर। हाँ। B1 बीटा 1 B2 बीटा 2, और ये क्या लिखेंगे इधर BN बीटा N। को इसको जीरो के बराबर दिखा के और क्या दिखाएं, लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाएंगे ना। यस सर। हाँ। तो जीरो के बराबर किए, अब इसको इस साइड में रखो, बाकी राइट साइड में ले जाओ। A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 AN अल्फ़ा AN AM अल्फ़ा AM।
इज इक्वल टू क्या हो गया, ये वाले पद को उधर ले जाओ तो माइनस B1 बीटा 1 B2, ये उधर गया तो माइनस में ना, यस सर, बीटा 2, ये क्या होगा B n बीटा n। अब देखो W1 के बेसिस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, यस सर, और ये W2 के बेसिस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। यस सर, तो ये किसको बिलोंग करेगा, लीनियर स्पैन ऑफ S1 को, और ये लीनियर स्पैन ऑफ S2। तो इम्प्लाइज A1 AN अल्फा M बिलोंग इन, लीनियर स्पैन ऑफ S1, बिलोंग इन किसका एलिमेंट होगा, S1 का, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n किसके एलिमेंट है, W1 के बेसिस के एलिमेंट है। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बिलोंग करेगा, W1 को, W1 का, यस सर, W1, और ये किसको बिलोंग करेगा, W2 को, यहाँ n है ना, यस सर, माइनस BN बीटा n बिलोंग इन W2। और यहाँ से देखो ये दोनों इक्वल भी हैं, यस सर, हाँ, है ना, इक्वल। इसका ये एलिमेंट भी ये W1 में एलिमेंट तो W2 में भी होगा, और ये W2 में है तो W1 में भी होगा, ठीक है। यस सर, तो ये इक्वेशन A है, फ्रॉम A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा AM अल्फा M बिलोंग इन W2 फ्रॉम A, फ्रॉम A, ए, ठीक है। ये दोनों इक्वल ना है, यस सर, तो ये W1 के एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, W2 का भी एलिमेंट होगा, और ये भी क्या W2 का है तो W1 का भी होगा, माइनस B1 बीटा 1 माइनस BN और बीटा n इज इक्वल टू 0। अरे बिलोंग इन क्या लिखोगे, W2 W1, इंटरसेक्शन W2। तो वहाँ पर W1 बसना भी होगा, ये W1 को बिलोंग करता है W2 को, तो ये किसको बिलोंग, W2 को, तो W1 होगा यहाँ, W1 है, W2 तो W1 होगा। अब देखो ये दोनों W1 में भी है, W2 में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा, और W2 में है W1 में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा, यस सर, तो यही लिखेंगे ऊपर। और इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट है क्योंकि डायरेक्ट सम है, तो इम्प्लाइज A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश AM अल्फा M बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2 माइनस B1 अल्फा 1 B2 B1 बीटा 1 माइनस B2 बीटा B2 माइनस B2 बीटा 2 डैश डैश माइनस BN बीटा n बिलोंग इन W इंटरसेक्शन W2, बट V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। इंटरसेक्शन डायरेक्ट सम होने की वजह से W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू क्या होगा, फाई।
तो ये भी W1 का एलिमेंट है, W2 के एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट के 0 के बराबर होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन में 0 के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। यस और कह देंगे कि इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो 0 के बराबर हो करेगा। सर। इम्प्लाइज A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश AM अल्फ़ा M इज इक्वल टू 0 माइनस B1 बीटा 1 माइनस B2 तो क्या होगा A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 डैश डैश AM बराबर 0 माइनस B1 बराबर 0 माइनस B2 बराबर 0। तो सभी अदिश का मान शून्य हो गया। यस सर। अतः S के वेक्टर हेंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो S इज बेसिस ऑफ V। the dimension of V is equal to dimension of W1 plus dimension of W2। तो dimension of V is equal to होगा number of element in S। एलिमेंट इन S। तो डायमेंशन ऑफ V, इसमें S में एलिमेंट क्या M प्लस N, अब क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं। यस सर। लिख लिया M प्लस N। यस सर। तो एक इक्वेशन हो गया क्या, अभी क्या इक्वेशन डाले थे, अभी A डाल दें। ये भी हो गया। तो जो इसका नाम निकाले थे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू M प्लस V जी। तो देखो दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, M प्लस M दोनों साइड की वैल्यू आ रही है। तो क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। सर वहाँ M प्लस B नहीं M प्लस N ना होगा सी इक्वेशन में। हाँ वही होगा, वो तो सुधार लो कॉमन सेंस की वैल्यू। अब क्वेश्चन स्पेस की दो थ्योरम कल बताएंगे, वो भी डायमेंशन ए पर है। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म। अब कल से खाना खा के नहीं आएंगे, डायरेक्ट पढ़ाने के बाद जाएंगे खाना खाने।